हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। यूएसए ने चाइना को सरपास किया और नाउ दे बिकम द लार्जेस्ट बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है, मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट पे डाली थी, आप लोग भी सुन रहे होंगे इसके बारे में। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आज हम डिकोड करते हैं फिनेंशियली, इकोनॉमिकली, और यही बात आपके इन्वेस्टमेंट पे भी इसको काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगी, जो आज हम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हिसाब से जो डेटा रिलीज हुआ है 2021-2022 में, हमने यूएसए के साथ में जो हमारा बायलैटरल ट्रेड था वो तकरीबन 119.42 बिलियन डॉलर्स था, जो लास्ट ईयर था 80.51 बिलियन डॉलर्स का। एक्सपोर्ट की बात करें, यानी जो हमने उनको माल बेचा उसके बदले में हमें डॉलर मिला, वो था आपका 76.11 बिलियन डॉलर का। लास्ट ईयर था ये आपका 51.62 बिलियन डॉलर्स का। वहीं जो माल हमने उनसे खरीदा यहाँ पे जो इंडिया में आया, जिसके बदले में हमें उनको डॉलर देना पड़ा, वो था 43.31 बिलियन डॉलर्स का, और लास्ट ईयर था ये आपका 29 बिलियन डॉलर्स का। तो हम यूएसए के साथ में ज़्यादातर ट्रेड सरप्लस में ही रहते हैं। हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। एक्सपोर्ट में इस साल भी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट में भी सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो हम तकरीबन 30 से 35 बिलियन डॉलर्स के सरप्लस में रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर की, तो वो उसका नाम है चाइना। यूएसए से पहले हमेशा चाइना ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, और आज इसको इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। चाइना भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो इसकी जो फिगर है वो तकरीबन 115.42 बिलियन डॉलर्स का हमने चाइना के साथ ट्रेड करा। लास्ट ईयर था ये फिगर 86.4 बिलियन डॉलर्स का। बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में बहुत मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, यानी हमने 21.25 बिलियन डॉलर्स का हमने उनको एक्सपोर्ट करा, और लास्ट ईयर ये फिगर था 21.18 का। लेकिन बात करें इंपोर्ट की, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, वो है हमारा 94.16 बिलियन डॉलर्स का इस 2021-2022 में, और लास्ट ईयर ये फिगर था 65.21 बिलियन डॉलर्स का। तो यानी अगर देखा जाए तो जो ट्रेड गैप है वो इस साल 2021-2022 में 72.91 का है, लास्ट ईयर ये था 44 बिलियन डॉलर्स का। तो एक तरफ तो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, PLI स्कीम्स लॉन्च हो रही है, और फिर आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि यार चाइना के साथ तो हमारे संबंध कोई ज़्यादा खास है नहीं, चाइना के साथ हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा बना रहता है, तो चाइना के साथ हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर क्यों रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमने यूएसए हमारे लिए ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, काफ़ी बड़ा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, लेकिन चाइना के साथ हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर क्यों रहे हैं, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों है, और जो हमने यूएसए से ट्रेड सरप्लस में कमाया वो तो हमने चाइना को दे दिया, क्योंकि चाइना को हमने एक्सपोर्ट कम करा लेकिन इंपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करा, तो जो यूएसए से कमाया वो चाइना को हमने दे दिया। तो देखो, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि चाइना से हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते क्यों है। और देखो, ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ हम ही, हमारा देश ही ऐसा नहीं है कि चाइना पे डिपेंडेंट है या चाइना से इंपोर्ट करता है। आप यूएसए का देखिए, यूएसए के साथ में ये है कि यूएसए जिस देश के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादातर देशों के साथ में वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन में, तो यूएसए ट्रेड बैलेंस विद चाइना 2017 से 2021 तक का डेटा है। तो आप देखेंगे कि अगर देखेंगे इंपोर्ट की वैल्यू देखेंगे तो 2021 का लास्ट 7 मंथ्स का डेटा, हम यूएसए ने जो चाइना के साथ इंपोर्ट करा है वो तकरीबन मोर देन 260-270 बिलियन डॉलर्स का किया, और इंपोर्ट वैल्यू 100 बिलियन डॉलर्स भी नहीं है। मतलब उनके साथ, चाइना के साथ यूएसए हमेशा ज़्यादातर ट्रेड डेफिसिट में रहा है। 2017 से 2021 तक का पूरा डेटा उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है। और हमारे साथ में भी सेम सिचुएशन है, हमारे साथ में भी इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। ऐसा करता क्यों है यूएसए, जबकि यूएसए तो कितना बड़ा देश है और काफ़ी पावरफुल देश है, ऐसा क्यों करता है, वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता। तो देखो क्या है कि यूएसए हुआ या इंडिया हुआ, चाइना में बहुत सारा ऐसा सामान, ऐसा गुड्स है, ऐसा मटेरियल है जो काफ़ी सस्ते दामों में मिलता है, और मैं अगर यूएसए का एग्जांपल देता हूं आपको, तो उस सामान को लाने का, इंपोर्ट करने का रीजन होता है ताकि उनके देश में इकोनॉमी में एक वैल्यू क्रिएशन हो सके।
ग्लोबलाइजेशन हो सके। आज मैं अगर आपके सामने मतलब यूएसए ने मान लीजिए चाइना से एक मोबाइल मंगाया 20-25 हजार रुपए का, एक पूरा रो मतलब उसका जो पार्ट्स मंगाए और उसको तैयार वैयार करने के बाद उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो यूएसए को फायदा कितना हुआ? 1,25,000 का, अगर 25,000 का मंगाया। इसी तरीके से हम भी काफी सारे रॉ मटेरियल, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यस, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, ये हम सब चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम चाइना से इंपोर्ट क्या करते हैं? मशीनरी, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जो ये माइक है, ये कैमरा है, और हो सकता है जो आपका मोबाइल है वो भी चाइना का हो, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है क्या, मैं इसी चीज को थोड़ा सा फोकस करते हुए बताता हूं आपको। बाकी चीजें तो आपको समझ में आती होगी कि मोबाइल की जरूरत क्यों है हमें, या ऑटोमोबाइल पार्ट्स की जरूरत क्या है। हो सकता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप लोगों के लिए नया होगा। तो आज भारत की मैं अगर बात करूं, इंडिया का जो फार्मा का जो एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो है 1.8 ट्रिलियन का, 2022 का डेटा बता रहा हूं। 2013-2014 में ये इसका आधा था, तकरीबन 90 करोड़ की बात क्या आपसे बताऊं तो 93,000 करोड़ के आसपास था, और आज ये 1,80,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू है। तो लगभग डबल हुआ है फार्मा का जो एक्सपोर्ट है। अगर आप इसका एक चार्ट उठा के देखोगे तो जो फार्मा जो एक्सपोर्ट का जो एक 2012 से लेके 2021 तक का डेटा देखोगे, तो हर साल हमारा जो फार्मा का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इन दवाइयों को बनाने के लिए, जेनरिक फार्मा जो ड्रग्स है, वैक्सीन्स है, इनको बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, वो चाइना से हमें काफी सस्ते दामों में मिलता है। और हम इस पूरे माल को तैयार करने के बाद बाहर देशों में इसको बेच पाते हैं अच्छे प्राइसेस में, अच्छी क्वालिटी के साथ में, अच्छे वॉल्यूम पे। यहाँ पे ये पढ़िए एक रिपोर्ट के हिसाब से कि डिस्पाइट हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड and being the largest manufacturer of generic medicine globally, India is heavily dependent on China for imports of active pharmaceutical ingredients। यानी बेसिकली एक रिसर्च रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये कहा गया है कि हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हालांकि ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो रही है, काफ़ी इस तरफ इस चीज़ों को लेके काफ़ी नए डेवलपमेंट चल रहे हैं, लेकिन जो आज का सिचुएशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हम चाइना से इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते क्यों है। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो, इसका फ़ायदा कैसे है आपको ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम ये चाइना से इंपोर्ट कर भी रहे हैं तो हमें से नुकसान है, फ़ायदा है? हमें से फ़ायदा है, क्योंकि जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है काफ़ी सस्ते दामों में हमें मिलता है, और हमारी जो ड्रग्स, जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है बाहर दूसरे देशों में, यूएसए में, यूके में, साउथ अफ्रीका में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारा जो ये जो मेडिसिन है काफ़ी सस्ते दामों में हम उनको भेज पाते हैं, और हम सस्ते दामों पे वॉल्यूम लेवल पर इसको बना पाते हैं इंडिया में। अब इसमें आपको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली यूएसए ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब आप बोलोगे कि जो यूएसए और जो इंडिया का जो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है, कि आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? यस, आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और इसके बढ़ने से हमें बहुत फायदा है। कैसे फायदा है? अभी आपको पहले समझना होगा कि अभी यूएसए ने कुछ मेंबर्स के साथ में मिलके तकरीबन जो आप देखोगे 14 मेंबर है, 14 कंट्रियां हैं, 14 कंट्रीज हैं, जिनके साथ में मिलके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक इनिशिएटिव तैयार करा है, जिसमें 14 देश है, जिसमें चाइना नहीं है। आफ्टर द कोविड-19 क्या हुआ, जितने भी देश हैं अपने जो सप्लाई वाला साइड वाला जो पार्ट है, जो अपनी डिपेंडेंसी है, जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं दूसरे देशों के साथ में, लाइक इंडिया। अगर मैं बात करूं, यूएसए हमसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता क्या है, और इस इनिशिएशन का जो बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया है, इससे जो ट्रेड्स बढ़ेंगे और बायलैटरल ट्रेड्स बढ़ेंगे, तो किस सेक्टर को, किस इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और हमको कैसे फायदा होगा? तो आप समझिए कि इंडिया यूएसए को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका, ये कुछ लास्ट ईयर का डेटा है
$9,925 मिलियन यूएसडी डॉलर का जो वैल्यू है वो करते हैं हम प्रीशियस स्टोन्स को। दूसरे नंबर पे क्या आता है? फार्मास्यूटिकल, तकरीबन 5,186 यूएसडी मिलियन डॉलर की वैल्यू का फार्मा ड्रग्स, वैक्सीन्स और जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं वो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब ये जो बेसिकली जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये जो ट्रेड बढ़ रहा है, बायलैटरल ट्रेड्स बढ़ रहे हैं, इससे किस सेक्टर को, किस इंडस्ट्रीज को फायदा होगा? ऑब्वियसली प्रीशियस स्टोन्स जो बनाते हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सा सेक्टर है? फार्मास्यूटिकल। तो आने वाले टाइम पर इस ट्रेड से, इस बायलैटरल ट्रेड अगर बढ़ते हैं और डिपेंडेंसी चाइना से खत्म होती है और यूएसए की तरफ जाती है, तो किस सेक्टर को और किस इंडस्ट्रीज को फायदा होगा? फार्मास्यूटिकल को। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर ये बायलैटरल ट्रेड बढ़ती है और चाइना पे डिपेंडेंसी, अगर चाइना से हम इंपोर्ट करते भी है और चलो आगे जाके चाइना की डिपेंडेंसी खत्म होती भी है, कम भी होती है, तो हमें इससे फायदा है या नुकसान है? हमें इससे फायदा है। जब ये ट्रेड बढ़ेंगी तो किस सेक्टर को फायदा है? फार्मास्यूटिकल को। अगर फार्मास्यूटिकल को फायदा है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। कौन सी कंपनी को? जो डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कौन सी कंपनी है? जो डोमेस्टिक ड्रग्स बना रही है, जो एक्सपोर्ट कर रही है। अगर इन डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा है, जो आगे आने वाले टाइम पे इनकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेंगी, तो आप इन कंपनी के बैलेंस शीट इंप्रूव होंगे नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। ये कंपनी रेवेन्यू कमाएंगी नहीं कमाएंगी? बिल्कुल रेवेन्यू कमाएंगी। अगर ये रेवेन्यू कमाएंगी तो इनके स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। अगर ये बढ़ेंगे तो आपको फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसीलिए फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है कि आने वाले टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए कि ये जो ट्रेड हमारी बढ़ी है यूएसए के साथ में, आगे जाके ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगी, चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म हो और भी ज्यादा होगी और हम यूएसए से और ज्यादा ट्रेड करेंगे। और चाइना से हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसी माल को तैयार करके यूएसए में, यूके में और बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी इंडियन इकोनॉमी को इसका फायदा मिलता है। तो आपको इस चीज का बेनिफिट लेने के लिए कौन से सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री में आपको फायदा मिल सकता है, वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है और ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझाने की भी कोशिश करी। आई होप, मुझे लगता है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ तरीके से आपको हेल्प मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये हेल्प करेंगी। अगर किसी भी तरीके से ये वीडियो में आपको हेल्प मिली है, आई एक्सपेक्ट अ लाइक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, आगे भेजिए और हम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग पे वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।